Hello children, today I'll explain chapter number 12, One Sunday in Hindi also. This story is about a boy. His name was Tom Sawyer. He was a clever boy. He lived with his aunt. She was an old lady. She loved Tom very much. Means ये स्टोरी एक बॉय की है जिसका नाम है टॉम. वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही होशियार लड़का है और वो अपनी आंटी के साथ रहता है. क्लेवर वैसे चालाक भी होता है पर इधर यूज हुआ है कि वो बहुत ही होशियार है और चालाक भी है. ही लिव विद हिज आंट मतलब वो अपनी आंटी के साथ रहता है और उनकी जो आंटी हैं वो एक ओल्ड लेडी हैं और वो टॉम को बहुत ज्यादा लव करती हैं. इट वॉज संडे. द बॉयज प्लेड इन द सन. ओनली टॉम सेट अलोन. संडे का दिन है. सभी बच्चे संडे के दिन क्या करते हैं? खेलते हैं. तो यहाँ भी सभी बच्चे संडे के दिन जो सन निकला हुआ है तो दोपहर के समय खेल रहे हैं. बस टॉम ही एक ऐसा बॉय है जो अकेला बैठा हुआ था. आंट पॉली हैड टोल्ड टॉम टू पेंट द फेंस. जो उसकी आंटी हैं उन्होंने उसको क्या बोला है कि जो फेंस होती है, जैसे आपने देखा होगा घरों के आसपास इस तरीके की एक बाउंड्री बनी होती है तो इसको बोलते हैं फेंस. तो उनकी आंटी ने बोल दिया कि आज संडे है, आज आपको इसको पेंट करना है. शी गेव हिम अ बकेट फुल ऑफ पेंट एंड अलोंग अ ब्रश. तो पेंट करने के लिए उनकी आंटी ने उनको एक बकेट दी, बाल्टी दी जिसके अंदर पेंट भरा हुआ था और एक ब्रश दे दिया. टॉम टुक द बकेट एंड ब्रश एंड लुक एट द फेंस सैडली. अब क्योंकि संडे का दिन था, टॉम का भी मन था कि वो आराम करे, तो जैसे ही उसकी आंटी ने बकेट और ब्रश दिया तो उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसने फेंस की तरफ देखा. तो उसे बड़ा ही अंदर से दुख हो रहा था कि आज संडे है और संडे के दिन भी उसको काम करना पड़ेगा. इट वॉज लॉन्ग एंड हाई. और जो फेंस थी वो काफी लंबी थी और बहुत थोड़ी ऊंची भी थी. तो उसे वो ये सोच रहा था तो ऐसा कट भी पेंट अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ही पिक्ड अप द ब्रश एंड पेंटेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेंस. लेकिन अब उसकी आंटी ने उसको बोला है तो उसे काम तो करना ही था. तो उसने क्या करा, ब्रश उठा लिया और छोटा सा एक पार्ट जो था फेंस का वो पेंट करना स्टार्ट कर दिया और वो पेंट कर दिया उसने. Then he said to himself, I must think of a way to get out of this. अब जब उसने एक छोटा सा पार्ट पेंट कर दिया तो उसे ये लगा कि ये तो बहुत ही मेहनत का काम है और मेरा पूरा संडे इसी काम में निकल जाएगा, मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगा और बच्चों की तरह खेल नहीं पाऊंगा. तो तभी उसने अपने आप में सोचा कि मुझे कोई एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जो मैं इससे बाहर आ जाऊं. मीन्स मुझे ये काम ना करना पड़े. As Tom thought this, he saw Ben Rogers, one of his friends, come. Ben ran and jumped with an apple in his hand. अभी टॉम ऐसा अपने माइंड में सोच ही रहा था तो तभी उसने देखा बेन रॉजर्स को. बेन रॉजर्स उसका एक फ्रेंड था और उसने देखा वो आराम से भागता कूदता हुआ, उसके हाथ में एक एप्पल है और वो आ रहा है. टॉम वॉज अ क्लेवर बॉय. ही थॉट ऑफ एन आइडिया. He picked up the brush and started his work again. टॉम जो था वो बड़ा ही क्लेवर था, बड़ा ही चालाक था. तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने क्या करा, अभी तो वो पहले तो काम नहीं कर रहा था, अब बेन रॉजर्स को देखते ही उसने ब्रश उठा लिया और दोबारा से काम करने लगा. बेन लुक एट टॉम इन सरप्राइज. ही आस्क्ड टॉम, व्हाट आर यू डूइंग? टॉम डिड नॉट आंसर. ही प्रिटेंडेड टू बी बिजी. अब जब बेन ने देखा कि टॉम कुछ कर रहा है तो उसने उसको बड़े हैरानी से देखा और पूछा कि भाई टॉम आप क्या कर रहे हो? तो टॉम ने आंसर नहीं दिया. उसने उसको थोड़ा इग्नोर किया और उसने ऐसे दिखाया भाई वो तो बहुत ही ज्यादा बिजी है. बेन स्पोक अगेन. आई एम गोइंग फॉर अ स्विम बट यू कांट ज्वाइन मी, यू आर वर्किंग. तो बेन ने कहा कि टॉम मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ तो तुम तो मुझे लगता है कि तुम मुझे ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो कुछ काम कर रहे हो. टॉम आंसर्ड एंग्रीली, वर्किंग, पेंटिंग द फेंस इज सो मच फन, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर. टॉम को एकदम से गुस्सा उसने दिखाया
उसने कहा वर्किंग, क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ? ये कोई काम नहीं है, ये तो एक फन है, ये तो एक खेल है और मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही काम करना है। Ben really thought painting the fen was fun. He said, Tom, please let me paint the fence. अब जब टॉम ने ऐसा बोला तो बेन को ऐसा लगा कि टॉम सही बोल रहा है, ये तो कोई बहुत ही अच्छा मजे का काम है। तो उसने टॉम से कहा कि टॉम, मुझे भी आप इस पे जो फेंस है इसको पेंट करने दो। टॉम सेड, नो बेन, आई कांट लेट यू पेंट द फेंस, आई लव डूइंग इट। टॉम ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दे सकता, ये जो पेंटिंग करना है, फेंस को पेंटिंग करना है, ये बहुत अच्छा काम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये काम करना, तो मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। Ben thought about the fun and said again, Please Tom, I am your best friend. He saw Tom look at his apple. He said, Tom, take this apple as a gift. Now, can I paint the fence? अब बेन ने उसे बड़ी रिक्वेस्ट करी बार बार। उसने कहा कि टॉम देखो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो प्लीज तुम मुझे ये काम करने दो। तो टॉम उसे मना ही कर रहा था। तभी टॉम की जो बेन ने देखा जो टॉम है वो उसके हाथ में जो एप्पल है उसको देख रहा है। तो बेन समझ गया कि टॉम को एप्पल चाहिए। तो उसने क्या कहा कि टॉम, तुम ये एप्पल ले लो एज अ गिफ्ट और अब मुझे ये जो फेंस है इसको पेंट करने दो। Tom thought for some time and said, Well, Ben, you are a friend. I give you this brush. Are you happy now? टॉम ने कुछ समय के लिए सोचा और उसने बेन से कहा कि ठीक है बेन, तुम मेरे फ्रेंड हो, तो तुम्हारी जो मतलब हमारी फ्रेंडशिप है उसके लिए मैं तुम्हें ये ब्रश दे देता हूँ, तुम जो वॉल है उसको पेंट कर लो। तो उसने कहा अब तो तुम खुश हो ना। Tom sat in the shade and ate the apple. Soon, two boys walked by. They saw Ben at work. He looked happy. Now, they also wanted to paint the fence. अभी जो टॉम था उसने तो अपना काम किसको दे दिया? बेन को दे दिया। अब वो आराम से जो ट्री की शेड के नीचे बैठ के जो बेन रॉजर्स ने उसको एप्पल दिया था वो खा रहा था। तभी दो बॉयज थे वो उसके पास से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो बेन है वो काम कर रहा है वहां पे और वो बड़ा खुश भी है। ऐसा नहीं है कि वो सैड होके काम कर रहा है, वो खुश होके काम कर रहा है। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि उन्हें भी ये काम करना चाहिए। कौन सा काम? पेंट करने का, फेंस को पेंट करने का। दे आस्क्ड टॉम, कैन वी पेंट द फेंस? अब उन्होंने भी टॉम से रिक्वेस्ट करी, टॉम, क्या हम आपकी जो फेंस है आपके घर के आसपास इसको पेंट कर सकते हैं? Tom said, You see, painting the fence is so much fun. I am waiting for Ben to give me the brush. अब टॉम ने ऐसा प्रिटेंड किया, फिर ऐसा दिखाया कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है और मुझे ये तो करना है, मैंने तो वो तो बेन को दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये काम बहुत अच्छा है, मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि बेन मुझे मेरा ब्रश वापस कर दे। The boys told Tom that they had some marbles and a kite. They wanted to give these things to Tom. अब जो बॉयज थे उन्हें लगा कि उन्हें ये काम करना ही चाहिए, तो उन्होंने टॉम को बोला कि हमारे पास देखो ये मार्बल्स और काइट हैं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले लो और हमें ये काम करने दो। टॉम थॉट फॉर अ लॉन्ग एंड आस्क्ड बेन टू गिव द ब्रश टू वन ऑफ द बॉयज। टॉम ने कुछ समय के लिए दिखाया कि वो सोच रहा है। फिर उसने बेन से कहा कि आप ये ब्रश जो दो बॉयज हैं उनमें से एक बॉय को दे दो। वन बाय वन द बॉयज पेंटेड द फेंस। सून द फेंस वॉज व्हाइट एंड क्लीन एंड टॉम हैड एन एप्पल, मेनी मार्बल्स एंड अ काइट। वन बाय वन जो बॉयज थे उन्होंने क्या करा, एक एक करके उस फेंस को पेंट कर दिया और बहुत जल्दी ही पूरी फेंस पेंट हो गई, एकदम वाइट क्लीन और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और टॉम के पास क्या क्या आ गया? एप्पल्स आ गए, मार्बल्स आ गए और काइट आ गई। आंट पॉली केम आउट ऑफ द हाउस। शी लुक एट द फेंस एंड सेड, वेल, द फेंस इज वाइट एंड क्लीन। यू आर अ गुड बॉय टॉम, यू हैव वर्कड हार्ड। अब जैसे ही आंट पॉली बाहर आई तो उन्होंने देखा जो फेंस है वो एकदम से क्लीन हो गई, पूरा वाइट पेंट हो गया, बहुत सुंदर लग रही है। तो उन्होंने टॉम से कहा कि टॉम, तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो, तुमने इतनी मेहनत का काम किया है।
She gave Tom an apple as a reward. Tom was happy now. He ran to play with his friend. अब आंटी इतनी खुश हो गई उनकी, तो उन्होंने क्या करा, टॉम को एक रिवॉर्ड दिया, एक एप्पल और दिया कि तुमने इतना अच्छा काम किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। टॉम बहुत खुश हो गया और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए चला गया। तो आपने देखा बेटा कि टॉम कितना क्लेवर बॉय था, वो कितना इंटेलिजेंट था, कितना चालाक था कि उसने अपना काम दूसरों से कराया, और दूसरों ने भी बहुत खुश होकर, उसके फ्रेंड्स ने बहुत खुश होकर उसका काम किया और बदले में उसको चीजें भी दी, उसको सामान भी दिया। क्या क्या दिया था? एप्पल, मार्बल्स, काइट, और उसके बाद आंटी ने भी उसको रिवॉर्ड दे दिया। तो टॉम ने अपना काम दूसरों से करवा भी लिया, उसको करना भी नहीं पड़ा और उसको बहुत सारी चीजें भी मिल गई। तो ही वॉज वेरी स्मार्ट। I hope this story is clear to you. Now you have to read this story for your good understanding. Thank you.